45, 57, 36, 13, 14। अमरीकी लॉटरी मेगा मिलियंस के ये वो नंबर्स हैं जिन्होंने गुज़िश्ता दिनों किसी एक अमरीकी शहरी को अरबपति बना दिया। तकरीबन 1 अरब 33 करोड़ डॉलर की इनामी रकम का ये लॉटरी टिकट रियासत इलिनॉय के गैस स्टेशन पर फरोख्त हुआ था। अमेरिका में लॉटरी में निकलने वाली रकम का ये अब तक का तीसरा बड़ा इनाम है। अप्रैल में आखिरी बड़े इनाम के बाद किसी टिकट पर विनिंग नंबर्स ना लगने की वजह से जैकपॉट की रकम बढ़ते बढ़ते तकरीबन 1 अरब 33 करोड़ डॉलर्स पर पहुंच गई और लॉटरी जीतने पर किसी शहरी की तकदीर बदल गई। इस लॉटरी में जैकपॉट जीतने के इम्कानात 32 करोड़ में 1 के हैं, लेकिन इसके बावजूद लॉटरी में अमरीकियों की दिलचस्पी खत्म नहीं होती। बल्कि अगर ये कहा जाए कि लॉटरी की तारीख उतनी ही पुरानी है जितनी अमेरिका की, तो गलत ना होगा। जिस दौर में इस सरजमीन पर बरतानवी कॉलोनीज हुआ करती थीं, तब सड़कें, पुल, सरकारी इमारतें वगैरह बनाने के लिए लॉटरीज का सहारा लिया जाता था। 18वीं सदी में अमेरिका की आज़ादी की जंग के लिए फौज तरतीब देने के लिए जॉर्ज वाशिंगटन ने लॉटरी का सहारा लिया। बाद में जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के बाबाए कौम कहलाए। क्या आपको पता है अमेरिका की कदीम और मोतबर यूनिवर्सिटीज हार्वर्ड, प्रिंसटन और येल की तामीर के लिए भी लॉटरीज का सहारा लिया गया था। फास्ट फॉरवर्ड 2022, जब मैंने ये देखा कि गुज़िश्ता साल अमरीकियों ने 98 अरब डॉलर से ज़ायद मुख्तलिफ लॉटरीज पर खर्च किए, तो मेरे जहन में ये सवाल आया कि आखिर ये लॉटरीज मैनेज कौन करता है और इनाम मिलने वालों के अलावा इन लॉटरीज से और किसको फ़ायदा होता है। थोड़ी सी तहकीक पर यह पता चला कि अमरीकी आज भी अपने आबाओ अजदाद की रविश पर चल रहे हैं। अमेरिका में बड़ी लॉटरीज रियासती सतह पर खेली जाती हैं। लॉटरी खेलने वाली रियासतों की बाकायदा एसोसिएशन है जिसमें 45 रियासतें शामिल हैं। वाशिंगटन डीसी, वर्जिन आइलैंड्स और पोर्टो रिको भी इसमें हिस्सा लेते हैं। लॉटरी का एक टिकट $2 का होता है। इसमें इनामी रकम के अलावा सेल्स, एडवर्टाइजिंग, इंतजामी अखराजात निकालकर जो भी रकम बचती है वो टिकट बेचने वाली रियासत का हक होती है। मैं इस वक्त न्यू जर्सी में हूँ और रियासती आदाद शुमार के मुताबिक साल 2020 में रियासत न्यू जर्सी में 3 अरब 20 करोड़ डॉलर्स के लॉटरी टिकट्स फरोख्त हुए, जिसमें से 60% इनामात पर खर्च हुए, 6% टिकट फरोख्त करने वाले रिटेलर्स का हिस्सा बने, 3% इंतजामी अखराजात पर खर्च हुआ। बाकी का 31% न्यू जर्सी की हुकूमत के हिस्से में आए जो उसने सरकारी मुलाजमीन की पेंशन फंड में इस्तेमाल किए। बहुत सी रियासतें या आमदनी पब्लिक स्कूल्स, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और मोमर आबादी की फलाह में खर्च करती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी रियासतों ने साल 2020 में लॉटरी टिकट्स की फरोख्त से मजमूई तौर पर तकरीबन 27 अरब डॉलर्स बनाए। अब आते हैं अमरीका के नए अरबपति की तरफ, जो 1 अरब 33 करोड़ डॉलर मिलने के बावजूद अरबपति नहीं बन पाएगा, क्योंकि इस अरब में भी कई हिस्सेदार हैं। लॉटरी के उसूल के तहत जीतने वाले शख्स को मुकम्मल 1 अरब 33 करोड़ उसी सूरत में मिल सकते हैं जब ये 29 सालों में 29 ही किस्तों में अदा हों। यकमुश्त रकम हासिल करने की ख्वाहिश में उसे 40% हिस्से से दस्तबरदार होना होगा। चले 70 करोड़ 80 लाख डॉलर्स भी बहुत हैं, मगर कहाँ चले, अभी इस पर टैक्सेस भी तो अदा करने हैं। तकरीबन 42% फेडरल और स्टेट टैक्सेस की मद में देकर जीतने वाले की जेब में 1 अरब 33 करोड़ डॉलर्स में से तकरीबन 46 करोड़ डॉलर्स रह जाएंगे। कहाँ तकरीबन 1 अरब 33 करोड़ डॉलर्स की रकम और कहाँ 45 करोड़, मगर ये रकम अब भी इतनी है कि आपके भूले बिसरे रिश्तेदारों को आपसे फिर से मोहब्बत हो जाए और आपके अपने करीबी मुमकिन तौर पर आपकी जान पर दर आएं।